हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपने थंबनेल देख चुके होंगे कि आज हम किन टॉपिकों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कहीं जो आपके आने वाले एग्जाम हैं उनमें कहीं ना कहीं इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अभी जो लेटेस्ट ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें इसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे गए जो मेरी शिफ्ट में पूछे गए थे। उनके बारे में भी बताऊँगा कि किस तरीके से मुझसे क्वेश्चन पूछे गए, और वो बहुत बेसिक नॉलेज वाले क्वेश्चन थे। उन चीज़ों कर दे कभी जिससे हम नहीं पढ़ पाते हैं। तो ठीक है, 1 बाय 1 इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि इनसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, जैसा कि फर्स्ट टॉपिक जो है आपका सजीव और निर्जीवों में गति। तो आपने देखा होगा कि जो वस्तु मतलब जैसे हम कह सकते हैं एनिमल्स हुआ, प्लांट्स हुआ या ह्यूमंस हुआ, इनमें कहीं ना कहीं अपना एक मोशंस होता रहता है। ह्यूमन जो है अपना मोशंस प्रोड्यूस करते हैं वर्किंग फॉर्म में। एनिमल्स जो होते हैं अपने आप को ट्रेवलिंग फॉर्म में करते हैं, और प्लांट जो होते हैं अपने आप को ग्रोथ फॉर्म में। मतलब ये कह सकते हैं कि जो वस्तुओं में स्वयं की एक गति होती है उसको हम सजीव वस्तु कह सकते हैं। इसी के विपरीत जो होता है वो निर्जीव वस्तु हो सकता है, जिससे हम कह सकते हैं कि जिन वस्तु में स्वयं की गति ना हो उसे हम निर्जीव वस्तु कह सकते हैं। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि अगर एक ग्राउंड में एक फुटबॉल रखी हुई है, उसको अगर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे हमको पहुंचाना है तो वो खुद ट्रेवल नहीं करेगी। उसको कहीं ना कहीं एक हमको फोर्स देना पड़ेगा जिससे वो वस्तु एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाए। इससे हम ये समझ सकते हैं कि उस वस्तु में स्वयं की गति नहीं है। इससे हम कह सकते हैं कि वो वस्तु निर्जीव वस्तु है। ओके, जैसा कि आपका सेकेंड टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसे हम समझ सकते हैं जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही है तो वह समान समय अंतराल में समान दूरी ट्रेवल कर सकती है, तो हम उसको कहेंगे एक समान गति। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि अगर कोई वस्तु 1 सेकेंड में 4 मीटर की दूरी तय करती है, और सेकेंड मिनट में भी वो अगर 4 मिनट की दूरी तय करती है, और थर्ड सेकेंड में भी वो अगर 4 मिनट की दूरी तय करती है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि वो समान समय अंतराल में एक समान डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो उसको हम एक समान गति कह सकते हैं। इसी के नॉन यूनिफॉर्म मोशंस, जिसमें 1 सेकेंड में अगर कोई वस्तु 10 मीटर की दूरी तय करती है, और अगर दूसरे सेकेंड में कोई वस्तु 4 मीटर की दूरी तय करती है, और थर्ड सेकेंड में जो है वो 2 मीटर की दूरी तय करती है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि उसके समान समय अंतराल में उसकी जो दूरी है वो समान नहीं है। तो इससे हम कह सकते हैं कि वो एक तरीके से असमान गति है ना। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा, अगर कोई एक बस है, बस अपने बस स्टॉप से स्टार्ट होती है तो उसकी जो गति होती है वो स्टार्टिंग में स्लो होती है। जैसे ही ऑन द वे हाईवे पे आती है उसकी गति कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, और जैसे ही वो अपने बस स्टॉप के एंड पे आती है, अगर वो स्टॉप पे आती है तो उसकी कहीं ना कहीं गति जीरो या बंद कम हो जाती है। तो इससे समझ सकते हैं कि उसकी जो गति थी समान समय अंतराल में समान नहीं है। उसकी कहीं ना कहीं जो गति है, स्पीड है, वो कहीं ना कहीं चेंजेस होती रही। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो इसकी एक समान गति नहीं है। इसे हम एवरेज स्पीड से हम इसको टाइम को ट्रेवल कर सकते हैं। यहीं से क्वेश्चन बनता है कि आपको एग्जांपल में दिया जाएगा कि किसी वस्तु की दूरी इतने सेकंड में इतने इतने टाइम में अगर वो यहाँ ट्रेवल कर रही है, तो आपको एवरेज स्पीड बताना है। तो इससे एक क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपको यहाँ से ये बन सकता है कि अगर कोई वस्तु है, गुरुत्वीय माध्यम के थ्रू अगर एक वस्तु हाइट से नीचे गिराई जा रही है, तो उसकी स्पीड जो होगी वो कहाँ किस पॉइंट पे हाईएस्ट होगी। तो इससे हम दूसरा पॉइंट हम समझ सकते हैं कि जो जो सबसे लेटेस्ट पॉइंट लाइट लास्ट का जो पॉइंट होगा उसमें जो उसकी स्पीड होगी वो हाईएस्ट होगी। स्टार्टिंग में उसकी जो स्पीड होगी वो स्लो होगी, और जो एंडिंग पॉइंट होगा कहीं ना कहीं उसकी स्पीड जो होगी वो हाईएस्ट होगी। ओके, जैसे कि आपका थर्ड टॉपिक है वो है दूरी और विस्थापन। जिसे हम कहते हैं क्या होती है कि दूरी, अपन इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी दिशा में वस्तु जितनी दूरी तय करती है, जितनी लंबाई तय करती है, उसे हम उस दूरी कहते हैं। ठीक है, और अगर उसको कहें हम विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, तो ये समझ लीजिए कि जब कोई 2 पॉइंट की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको हम उसका डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, है ना। अगर देखा जाए तो जो दूरी अदिश राशि क्या होती है, तो अदिश राशि हम समझ सकते हैं कि जिनमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। ओके, और सदिश राशि वो राशि होती है जिनमें दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे जो सदिश राशि होती है उनके जो एग्जाम्पल होते हैं, जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, इसके वो एग्जाम्पल होते हैं। जो अदिश राशि होती है उनके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं द्रव्यमान, चार्ज, शक्ति, है ना। इसको इस फॉर्म में हम समझ सकते हैं। अगर इसको और समझना हो तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताना चाह रहा हूँ। जैसे कि ये एक पॉइंट है ए, ये पॉइंट है आपका बी, और ये पॉइंट है आपका एक सी। तो ए से बी की जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। बी से सी की जो डिस्टेंस आपकी है
वो 4 मीटर है और ए से सी की डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। तो आप अगर कह सकते हो कि उसकी जो दूरी होगी, अगर वो ए से सी तक चली तो उसने टोटल दूरी ट्रेवल की है वो कहीं ना कहीं 7 मीटर की है। तो इसको हम कह सकते हैं कि उसने टोटल दूरी जो तय की है वो 7 मीटर की है। अगर हम निकालना चाहें कि इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, विस्थापन क्या होगा, तो ए से डायरेक्ट सी की जो दूरी रहती है वो 5 है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो ए से सी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मीटर है। तो इन चीज़ों से हम समझ सकते हैं कि दूरी क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ओके, अगर इसका दूसरा एक एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि अगर एक पॉइंट है जिसने एक डिस्टेंस वी पॉइंट है जिसने उसने एक डिस्टेंस ट्रेवल की है 2 मीटर्स, है ना। ठीक है, फिर यहाँ से उसने दूरी दी की बी तक, बी से उसने फिर से ट्रेवल चालू किया है ए तक, वो भी 2 मीटर। अगर हम देखा जाए तो उसने जो टोटल दूरी, अगर दूरी की बात कर रहे हैं, अगर दूरी की बात करें तो उसने जो है 4 मीटर ट्रेवल किया। अगर यहीं हम देखना चाहें तो इसने अगर विस्थापन, इसको हम बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, अगर देखें कि उसने डिस्प्लेसमेंट कितना किया, तो यहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, यहाँ से उसने 2 मीटर किया, 2 मीटर के बाद वहाँ से जो जिसने उसने स्टार्टिंग किया था उसी पॉइंट पे वो आ गया वापस। तो इससे हम कह सकते हैं उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 0 हुआ है, क्योंकि उसने जहाँ से बिंदु को स्टार्ट किया तो वहीं आके अगर ख़त्म किया है तो उसका कोई ही डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसलिए हम कह सकते हैं उसने 0 डिस्प्लेसमेंट उसकी हुआ है। ओके।